आपकी ज़िंदगी उस वक़्त बदलती है, जब आप वो करने लगते हैं जो दुनिया नहीं करती, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है। अगर आप उस वक़्त जाग रहे हों, तो आप सिर्फ़ सूरज को नहीं, अपनी तकदीर को भी उगता हुआ देख सकते हैं। सोचिए, अगर हर सुबह आपकी ताकत बने, अगर आपका दिन उस वक़्त शुरू हो, जब शांति, ऊर्जा और एकाग्रता अपने चरम पर हो, अगर सुबह का 1 घंटा आपकी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बन जाए, तो क्या आप सोच सकते हैं, आप क्या-क्या हासिल कर सकते हैं? यही रहस्य खोलती है एक जिंदगी बदलने वाली किताब, द 5 AM क्लब, जो सिर्फ एक किताब नहीं, एक रेवोल्यूशन है। पुस्तक और लेखक का परिचय। रॉबिन शर्मा, दुनिया के मशहूर मोटिवेशनल लेखक और लीडरशिप कोच। इन्होंने द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी जैसी प्रसिद्ध किताब लिखी है, जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। अब द 5 AM क्लब एक और क्रांतिकारी विचार लेकर आया है। अगर आप सुबह की शुरुआत जीत जाते हैं, तो पूरा दिन आपका हो जाता है, और कई बार वही दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। ये किताब 4 वर्षों के गहन अध्ययन, न्यूरोसाइंस, मनोविज्ञान और सफलता के सिद्धांतों पर आधारित है। ये कोई सीधी-सादी गाइडबुक नहीं है। ये एक कहानी के रूप में लिखी गई पुस्तक है, जिससे आप न केवल सीखते हैं, बल्कि महसूस भी करते हैं। मुख्य पात्र हैं। एक, एक उदास महिला उद्यमी जिसने जीवन में हार मान ली है। दो, एक भ्रमित लेकिन प्रतिभाशाली कलाकार जो अपने उद्देश्य को ढूंढ रहा है। तीन, एक प्रेरणादायक वक्ता, स्पेलबाइंडर, जिसकी बातों से भीड़ जाग जाती है। चार, एक रहस्यमयी करोड़पति, स्टोन राइली, जो 5 बजे क्लब का असली राज बताता है। कहानी की शुरुआत, एक भाषण जो जिंदगी बदल देता है। कहानी शुरू होती है एक बिजनेस सेमिनार में, जहां एक करिश्माई वक्ता, स्पेल बाइंडर, मंच पर खड़ा है। वो भीड़ से कहता है, जो लोग देर से उठते हैं, वो दुनिया के गुलाम बनते हैं, और जो सूरज उगने से पहले उठते हैं, वो इस दुनिया के राजा बनते हैं। एक महिला उद्यमी जिसका बिजनेस लगभग खत्म हो चुका है, और एक कलाकार जिसकी आत्मा भटक रही है। ये दोनों उस स्पीच से इतने प्रभावित होते हैं कि स्पेल बाइंडर से मिलना चाहते हैं। लेकिन वहां पर उनकी मुलाकात होती है एक अजीब से दिखने वाले पुराने कपड़े पहने बुजुर्ग से, जिसका अंदाज अटपटा लेकिन आत्मविश्वास गजब का होता है। वो खुद को स्पेल बाइंडर का करीबी दोस्त बताता है। धीरे धीरे खुलासा होता है कि वह आदमी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अरबों की संपत्ति वाला सफल व्यक्ति है, स्टोन राइली, जो अब इन दोनों को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य सिखाने वाला है। स्टोन राइली उन दोनों को एक अनोखी यात्रा पर ले जाता है, साउथ अफ्रीका, मॉरिशियस, इटली, और हर जगह वो उन्हें सिखाता है कि कैसे सुबह 5 बजे उठकर एक सामान्य इंसान भी असाधारण बन सकता है। वो कहता है, अर्ली राइजर्स डोंट जस्ट वेक अप अर्ली, दे वेक अप विद अ पर्पस। अब अगले भाग में 5 बजे क्लब का असली राज, 20-20-20 फार्मूला। भाग 2। 5 बजे उठने का असली रहस्य और 20-20-20 फार्मूला। 5 बजे उठना सिर्फ जल्दी उठना नहीं है। ये अपनी जिंदगी को एक अलग फ्रीक्वेंसी पर ले जाने की शुरुआत है। ये उस साइलेंस को सुनना है जो दुनिया के शोर में खो जाती है। ये अपने माइंड, बॉडी और सोल को एक साथ जगाना है। 5 बजे उठने का साइंस, दिमाग को रीसेट करने वाला टाइम। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि सुबह 5 बजे का समय विक्ट्री हॉर होता है। इस समय शरीर और दिमाग दोनों अल्ट्रा फोकस्ड मोड में होते हैं, क्योंकि कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, रात को कम होता है, सुबह शांत रहता है। डोपामाइन, रिवॉर्ड केमिकल, एक्टिव होता है, जिससे मोटिवेशन और क्लैरिटी मिलती है। ये समय डीप थिंकिंग, प्लानिंग और सेल्फ मास्टरी के लिए सबसे आइडियल होता है। और 20-20-20 फॉर्मूला, सुबह 1 घंटे का पावर प्लान। रॉबिन शर्मा ने इस 1 घंटे को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है, हर सेगमेंट 20 मिनट का, और हर सेगमेंट आपकी जिंदगी के एक कोर एरिया को टारगेट करता है। 1, मूव, 5 AM to 5:20 AM, एक्सरसाइज टू एक्टिवेट। सुबह के पहले 20 मिनट में तेज चलना, दौड़ना, योग करना या कोई इंटेंस मूवमेंट करनी चाहिए, जिससे हार्ट रेट बढ़े और बॉडी पूरी तरह जग जाए। फायदा, डिटॉक्स होता है, एनर्जी बूस्ट मिलती है, ब्रेन शार्प हो जाता है। साइंस कहता है एक्सरसाइज से BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर, बढ़ता है, जो दिमाग को तेज और मजबूत करता है। तो रिफ्लेक्ट, 5 बजकर 20 मिनट से 5 बजकर 40 मिनट तक, साइलेंस टू सेंटर योर सेल्फ।
इस समय जर्नलिंग करो, मेडिटेशन करो, ग्रेटिट्यूड लिखो या बस साइलेंस में बैठो। फायदा, इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, माइंड क्लियर होता है, इनर पीस डेवलप होती है। रायली कहता है, हर महान वॉरियर की सबसे बड़ी ताकत उसका शांत दिमाग होता है। 3. ग्रो, 5:40 से 6:30 बजे। लर्न टू लीड, अब समय है लर्निंग का। किताब पढ़ो, ऑडियो बुक सुनो, पॉडकास्ट सुनो या सेल्फ एजुकेशन करो। फायदा, माइंड एक्सपैंड होता है, न्यू आइडियाज आते हैं, लीडरशिप डेवलप होती है। रॉबिन कहते हैं, रोज 1% बेहतर बनना साल के अंत तक आपको 37 बार बेहतर बना सकता है। इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर, जो लोग अपने दिन की शुरुआत दूसरों के मैसेज से करते हैं वो दूसरों की प्रायोरिटीज जीते हैं, और जो लोग दिन की शुरुआत अपने मिशन से करते हैं वो दुनिया बदलते हैं। इसीलिए सुबह उठते ही फोन मत उठाओ, नोटिफिकेशन से दूर रहो, अपने गोल्स के साथ कनेक्ट हो जाओ। बिलियनियर्स फिलॉसफी, स्टोन राइली सिखाता है, ऑर्डिनरी लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, लेकिन लेजेंडरी लोग डिस्कंफर्ट को डेली प्रैक्टिस बनाते हैं। सक्सेस सिर्फ विश करने से नहीं आती, सक्सेस आती है जब आप डिसिप्लिन के साथ सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाते हैं। रायली कहता है, अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा खुद पर काम करते हो तो 30 दिन में फर्क दिखेगा, 90 दिन में दुनिया पूछेगी आप में ऐसा क्या बदला। अब अगले भाग में रॉबिन शर्मा का हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल, क्यों 66 दिन लगते हैं किसी भी हैबिट को पक्का करने में, और कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचकर डीप वर्क किया जा सकता है। भाग 3, हैबिट मास्टरी, 66 दिन का नियम और डीप वर्क का रहस्य। दुनिया के सबसे सफल लोग, एलोन मुस्क हो, विराट कोहली या फिर AR रहमान, सिर्फ एक चीज में मास्टर होते हैं, अपनी आदतों को चुनने और उन्हें पक्का करने में। रोबिन शर्मा कहते हैं, आपका जीवन आपकी आदतों का ही प्रतिबिंब है, जो आदतें आप हर दिन दोहराते हैं वही आपकी डेस्टिनी बनाती हैं। हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल, आदतें बनती कैसे हैं? कोई भी हैबिट अचानक नहीं बनती। रोबिन इसे 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं और इसे पूरा होने में लगता है 66 दिन। फेज 1, डिस्ट्रक्शन, दिन 1 से 22 तक। ये सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। नई हैबिट अनकंफर्टेबल लगती है, पुरानी आदतें वापस खींचती हैं, दिमाग रेजिस्ट करता है। एग्जाम्पल, सुबह 5 बजे उठना मुश्किल लगता है, बॉडी थकी हुई लगती है, माइंड एक्सक्यूजेस बनाता है। लेकिन रॉबिन कहते हैं, चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड ब्यूटिफुल एट द एंड। फेज 2, इंस्टॉलेशन, दिन 23 से 44। अब हैबिट इंस्टॉल हो रही है लेकिन अभी भी स्ट्रगल है। कभी कभी मोटिवेशन नहीं होती, मन करता है स्किप कर दें, लेकिन इसी दौर में मानसिक मांसपेशियां बनते हैं। टिप, यही वो समय है जब आप स्थिरता से महानता के करीब पहुंचते हैं। फेज 3, एकीकरण, दिन 45 से 6 के 6। अब वह हैबिट आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बनने लगती है। अब उठना आसान लगने लगता है, माइंड रेजिस्ट नहीं करता, आप प्राउड फील करते हैं। रिजल्ट, हैबिट परमानेंट हो जाती है। अब ये एफर्ट नहीं, नेचर बन जाता है। रोबिन शर्मा कहते हैं, सब कुछ पहले मुश्किल, बीच में गंदगी और अंत में सुंदर होता है। मतलब, बदलाव पहले मुश्किल लगेगा, फिर उलझा हुआ और आखिर में कमाल का लगेगा। डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स, डीप वर्क का जमाना। आज की दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है डिस्ट्रैक्शन। फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, ये सब आपकी क्रिएटिविटी को चूस लेते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं, जो लोग फोकस्ड होते हैं वही लेजेंड्स बनते हैं, बाकी लोग बस रिएक्ट करते रहते हैं, जो ट्रेंडिंग है वही कर लेते हैं। डीप वर्क कैसे करें? 1, सुबह उठते ही 1 घंटा सिर्फ खुद के साथ बिताएं। 2, फोन को एयरप्लेन मोड या दूसरे कमरे में रखें। 3, एक फिक्स्ड जगह डीप वर्क के लिए चुनें, चाहे वो पढ़ाई हो या काम। 4, हर दिन 90 मिनट डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन रखें। फोकस्ड पीपल, सक्सेसफुल पीपल। स्टोन राइली कहता है, अगर तुम हर दिन 2 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के प्रोडक्टिव काम कर पाओ तो तुम साल भर में वो कर सकते हो जो बाकी लोग 5 साल में भी नहीं कर पाते। रॉबिन बताते हैं कि जो लोग 5 बजे उठते हैं, डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं, वो लोग सिर्फ सक्सेस नहीं पाते, वो पीस, पावर और पर्पस के मालिक बनते हैं। इस भाग का सारांश, 66 दिन में हैबिट बनती है। 3 फेजेस, डिस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, इंटीग्रेशन।
डीप वर्क ही असली गेम चेंजर है। हर दिन बस 90 मिनट बिना फोन के काम करें। अब अगले भाग में द ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस, जॉय एज अ फ्यूल ऑफ प्रोडक्टिविटी, और कैसे रोबिन शर्मा अपने आखिरी प्रिंसिपल से ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा करते हैं। भाग 4। एलीट परफॉर्मेंस, इनर जॉय और फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। सक्सेस पाने के लिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। सही तरीके से, सही समय पर और सही एनर्जी के साथ काम करना जरूरी है। एलीट परफॉर्मर्स हर समय काम नहीं करते, वो स्ट्रेटेजिक तरीके से काम और आराम के बीच बैलेंस बनाते हैं। ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस, उच्च प्रदर्शन के दो चक्र, वर्क और रिकवरी। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि हर महान परफॉर्मर, एथलीट्स, आर्टिस्ट्स, लीडर्स एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं जिसे वो कहते हैं हाई एक्सेलेंस साइकिल और डीप रिकवरी साइकिल। फर्स्ट, हाई एक्सेलेंस साइकिल। यह वह समय होता है जब आप डीप फोकस में रहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक कर देते हैं, प्रोडक्टिव आउटपुट हाई होता है। एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर जब प्रैक्टिस करते थे तो वह किसी से बात नहीं करते थे, सिर्फ अपनी गेम पर लेजर फोकस रखते थे। रूल, इस साइकिल में एएपी, डीप वर्क, क्रिएटिव आउटपुट और डिसीजन मेकिंग टास्क्स करें। 2, डीप रिकवरी। साइकिल एक्सेलेंस के बाद बॉडी और ब्रेन को रिचार्ज करना जरूरी होता है। इस दौरान स्लीप, रिलैक्सेशन, नेचर वॉक या मेडिटेशन करें। इससे आपका नर्वस सिस्टम रीसेट होता है। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स वॉक्स पर जाते थे जब क्रिएटिव ब्लॉक्स आते थे ताकि फ्रेश आइडियाज आएं। लेसन, काम के बाद क्वालिटी रेस्ट लेना उतना ही जरूरी है जितना काम करना। जॉय इज अ फ्यूल फॉर ग्रेटनेस। खुशी कोई लग्जरी नहीं, ये प्रोडक्टिविटी का ईंधन है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, द हैप्पीएस्ट पीपल आर नॉट दोज विद द मोस्ट बट दोज हु नीड द लीस्ट। मतलब, कम चीजों में संतुष्टि ढूंढना एक सुपर पावर है। जब आप नेचर, म्यूजिक, फैमिली टाइम और साइलेंस को एंजॉय करना सीखते हैं तो आपकी इनर बैटरी चार्ज होती है और आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर इनर जॉय। 1, डेली ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखिए। हर दिन 3 चीजें जिनके लिए थैंकफुल हैं। 2, डिजिटल डिटॉक्स टाइम रखें। हर दिन 1 घंटा बिना स्क्रीन के। 3, नेचर में समय बिताइए। वॉक, सनराइज, ओपन स्काई। चौथा, हॉबीज को टाइम दीजिए। म्यूजिक, आर्ट, कुकिंग आदि। भाग 5, फाइनल मैसेज। जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन अगर आप हर दिन को पूरी तरह जीना सीख जाएं, तो यही छोटी सी जिंदगी महान बन सकती है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन है सुबह देर से उठना, और सबसे बड़ा दोस्त है वो 1 घंटा जो आप खुद के लिए निकालते हैं। जब दुनिया सो रही होती है, तब आप अपने फ्यूचर को जगा सकते हैं। आप क्यों बने 5 AM क्लब का हिस्सा? 1, क्योंकि ये सिर्फ हैबिट नहीं, आइडेंटिटी है। एक ऐसी पहचान जो आपको भीड़ से अलग करती है। 2, क्योंकि 5 बजे उठकर आप दुनिया से एक कदम आगे होते हैं। जब लोग कंप्लेंट कर रहे होते हैं, आप क्रिएट कर रहे होते हैं। 3, क्योंकि हर दिन की शुरुआत पावरफुल होगी तो आपका माइंडसेट अनडिफीटेबल बनेगा, और वही माइंडसेट आपकी सक्सेस की असली कुंजी है। सोचिए, अगर आप हर दिन एक्सरसाइज करें, अपने मन को शांत करें और नया कुछ सीखें, तो क्या आप एवरेज रह पाएंगे? नहीं, तब आप बन जाएंगे लेजेंडरी। एक ऐसा इंसान जो न सिर्फ खुद की जिंदगी बदलता है बल्कि दूसरों की भी। रॉबिन शर्मा कहते हैं, डोंट लिव द सेम ईयर 75 टाइम्स एंड कॉल इट अ लाइफ। मतलब, हर दिन को एक जैसे जीकर 75 साल का कैलेंडर मत बनाइए, बदलाव लाइए। सुबह उठिए, खुद को जीतिए। अब फैसला आपका है, आप भीड़ के साथ चलेंगे या सुबह 5 बजे उठकर भीड़ से आगे निकलेंगे। आप एक्सक्यूजेस बनाएंगे या रिचुअल्स अपनाएंगे। आप कंफर्ट में रहेंगे या ग्रेटनेस को गले लगाएंगे। एक वादा खुद से कीजिए, कल सुबह अलार्म बजेगा, आपका मन कहेगा सोने दो, लेकिन आप अपने दिल की आवाज सुनिए जो कहेगा उठो, क्योंकि यही वो पल है जहां आपका आने वाला भविष्य लिखा जाएगा। द 5 बजे सुबह क्लब एक किताब नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है जो कहता है कि ग्रेटनेस किसी के बस की बात नहीं, बल्कि हर उस इंसान की पहुंच में है जो सुबह उठकर खुद के लिए लड़ने को तैयार है। तो क्या आप तैयार हैं कल सुबह 5 बजे एक नई शुरुआत करने के लिए? आपका भविष्य इंतजार कर रहा है। अगर आपको इस ऑडियो बुक से कुछ भी सीखने को मिला हो, अगर इसने आपकी सोच को थोड़ा भी झकझोरा हो, तो एक छोटा सा कदम जरूर उठाइए, लाइक करिए, ताकि हमें पता चले कि आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं।
शेयर करिए ताकि ये इंस्पिरेशन सिर्फ आपके तक सीमित न रहे और भी लोग जागें। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि अगला वीडियो हो सकता है आपकी ज़िंदगी का अगला मोड़। थैंक्स फॉर लिसनिंग।